बनाइए महाराज जी। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद का समय है और जब महामहिम राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रहे थे तो हम भी कुछ आशा लगाए बैठे थे कि सरकार दक्षिणांचल के उस बैकवर्ड जहाँ टीएसपी एरिया बोला जाता है, जहाँ से हम आते हैं, उस एरिया के लिए कुछ देगी। ना तो कोई रोड मैप दिखा, ना कोई ऐसी बातें बोली गई, बस शिक्षा, उन्नत विकास। माननीय सभापति महोदय, महामहिम जनजाति क्षेत्रीय विकास के संरक्षक और ऐसी स्थिति में 2 बार राज्य सरकार ने बजट में बजट घोषणाएं की। सबसे पहले के बजट में 1000 करोड़ से 1500 करोड़ किया, दूसरे साल फिर 1500 से 1750 किया। माननीय सभापति महोदय, ये 2 साल का बजट, यहाँ मंत्री जी नहीं है, जब भी उनका वक्तव्य हो तो 2 साल के बजट की जो कार्य योजना है, जहाँ उन्होंने उस बजट का उपयोग किया है, जहाँ उस बजट को जनता के महत्वपूर्ण काम में लगाया है, मंत्री उस समय वक्तव्य में बताएं। मैं माननीय सभापति महोदय, पैरा नंबर 102 महामहिम राज्यपाल ने बताया, अभिभाषण में पढ़ा कि सरकार ने 200 मां बाड़ियां का संचालन किया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिला और सरकार की पॉलिसी के साथ में है कि जिन मां बाड़ियों को चालू किया, जो मां बाड़ियां चल रही है, उनके शिक्षा सहयोगों के, शिक्षा कर्मियों के करीब 4 महीनों से भुगतान नहीं हो पा रहा है और सरकार वाहवाही लुटा रही है। अभी हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मुझे तकलीफ हो रही थी कि हमारी आस्था उन वस्त्रों पर है जो मंदिर पर आस्था रखते हैं, उन भगवे कपड़ों पर भी है, पर मुझे लगता नहीं, वहां भी कहीं न कहीं असत्य का पिटारा खुला हुआ था। माननीय सभापति महोदय, आप भी उदयपुर संभाग से आ रहे हैं, मैं भी उदयपुर संभाग से हूं। आपके बजट भाषण में शिक्षा के प्रति माननीय महामहिम ने अपना वक्तव्य दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 2 हॉस्टल बने, जयपुर के अंदर और उदयपुर के अंदर। इस सरकार ने उनको, जो बच्चे ट्राइबल एरिया से यहाँ आते हैं, जो बच्चियाँ ट्राइबल एरिया से उदयपुर में अपना जीवन सुधारने के लिए आती हैं, ये आदिवासी विरोधी सरकार अभी तक उनको चालू नहीं कर पाई है, अभी तक उन बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित नहीं है। ये काला अध्याय इस सरकार के नाम से लिखा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, दुख की बात तो यह भी है कि साल भर होने आया, 10 महीने हो गए, जिन छात्रावासों में आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, जिन छात्रावासों में आदिवासी बच्चे उनके माँ बाप के घर छोड़कर रहते हैं, आज दिन तक उनका
खाने की सप्लाई का टेंडर नहीं हुआ है, और वो वार्डन जहां है वो वार्डन थोड़ा बहुत सामान ला करके उनको भोजन कराता है और मनमाने तरीके से उनका बिल उठाया जाता है। ये यहाँ की आदिवासी विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय सभापति महोदय, उदाहरण देखने के लिए मैं आपको नाम सहित बता सकता हूं कि 2-3 बार टीएडी विभाग वार्डनों की वैकेंसी के लिए आवेदन मांगती है, पर उसमें भी भाई भतीजावाद और आपसी मेल मिलाप के हिसाब से एक वार्डन के पास में 2-2, 4 चार्ज दिए हुए हैं। ये मेरे पास सबूत है। और उससे 100, 200 बच्चों के बीच में 5 किलो की दाल लाकर वो वार्डन उन बच्चों के साथ में कुटाराघात कर रहा है। ये बात मैं आपके बीच में कह रहा हूं। ये राजस्थान की सरकार, जनजाति विभाग उस पे संज्ञान ले और संज्ञान लेके बताए कि उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। उन आदिवासी बच्चों ने इस राजस्थान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का क्या खा गए, जो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए आए हैं। उनके साथ में खाने का भी कुटाराघात होता है। माननीय सभापति महोदय, आप भी उस इलाके से पधारे हैं, आप भी देखना आपके एरिया की हॉस्टलों की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी। माननीय सभापति महोदय, पैरा संख्या 86, माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री, समाज कल्याण मंत्री जी बैठे, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में 2.5 लाख पेंशनर हैं। 2.5 लाख पेंशनरों को कब तक की पेंशन दी गई है, और इनको 4 महीने हो गए फील्ड में जाते हैं। जो माताएं बहनें रोती है, जिनके बेटे बहुएं रोटियां नहीं देती, वो माताएं बहनें रोती है। हाँ बता देना। और पालनहार योजना जिसका पति देव उस परिवार का मुखिया शांत हो जाता है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने 2.5-3 लाख रुपए, 2.5-3 हजार रुपये दिए, और आज उनके 6 महीने हो गए, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, ये बोलने जब बता दियो, ये बैठने जब बता दो ना। मेरे से पूछा है, इसलिए मैं क्लियर करूंगा कि पूरे राजस्थान में, जैसा पिछले सवाल जब लगा था तब माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने पूछा था, मैं ये कह रहा हूं कि नवंबर तक की पेंशन पूरे राजस्थान में 1100 करोड़ में से 965 या 67 करोड़ रुपए जा चुकी है। बचाव पैसा भी चला गया है, ईसीएस में गया, और दिसंबर का बिल बनके भी चला गया कुछ लोगों की। अब आप सुनो, 1100 करोड़ में से 965 करोड़ रुपए जा चुका है। ये कांग्रेस वालों के पास में दूसरी बात नहीं, इसलिए बिना तर्क के तथ्यहीन बातें करते हैं। राजस्थान के सदन में इसकी जानकारी होना आवश्यक है। मंत्री महोदय, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपने 3 महीने पहले की 3 महीने तक की भुगतान कर दिया हो तो लाइए सदन में, बताइए, टेबल करिए कागज, आप करिए। इतना बोलिए, आप असत्य मत बोलो। शासन को संबोधित कीजिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। बोल रहे हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार का आईना दिख रहा है। अभी 4 दिन पहले की घटना है, 70 साल की बूढ़ी बेवा, उसके बेटे ने रोटी नहीं दी। पिछली सरकार के पेंशन आने से उसकी बहू बेटा रोटियां दे रहे थे, और 3 महीने से उसके पेंशन नहीं आई है। दानपुर की यादव महिला का नाम भी बता दूं मैं, 3 महीने। ये हमारे साथ में ये सरकार का अत्याचार है। मैंने देव आप तो 7 तारीख को डलवा दिया। माननीय सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हो उस क्षेत्र से मैं भी आता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत जल्दी यहाँ आ जाओगे, 2.5 साल पहले ही मत करो, अभी और आंकड़े पूरा सदन चला के देख लेना। माननीय सभापति महोदय, जिस एरिया से अभी पंचायत राज का पुनर्गठन हुआ, पंचायत राज का ये आपके लिए भी लाभदायक है। पंचायत के पुनर्गठन हुए, राज्य सरकार ने
अपने डायरेक्शन दिए, 2 मिनट में शॉर्ट कर दो। ये महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने पंचायत के पुनर्गठन की, मेरा ये आरोप है कि टीएसपी क्षेत्र की पंचायतों का पुनर्गठन राज्य सरकार ने किया है, वो अवैधानिक तौर से किया है। क्यों सभापति जी सुनना, क्यों कि बिना ग्राम सभा पैसा एक्ट के तहत 5वीं अनुसूची का पाठ बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के ये पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं। वो उसका अगर हनन किया तो उस पंचायत टीएसपी के सरपंच, आदिवासी सरपंचों और पंचायत के अधिकारों का हनन किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने पंचायत पुनर्गठन में पैसा एक्ट की पालना नहीं की है। माननीय सभापति महोदय, इतना बात समाप्त कीजिए। अरे समय हो गया। इतना बड़ा अन्याय सुनना आप। समाप्त करो, समाप्त कीजिए। समाप्त ही हुए। अभी तो 2 चीज नरेगा और बोलनी है 2 मिनट में। श्री भागचंद जी टाक 2 मिनट में एक पॉइंट एक। धन्यवाद सभापति भागचंद जी सदस्य बोलने दो यार, क्या ही 2 मिनट। समाप्त कीजिए। एक ही बोल रहा हूँ। श्री भागचंद जी धन्यवाद सभापति महोदय। अंकित नहीं होगा। आज आपने महामुहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे